हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पहले हमने पावर फैक्टर की बात की थी और आज हम बात करेंगे वॉटलेस करंट। एसी सर्किट में वॉटलेस करंट क्या होती है, ठीक है। तो तो इसमें उसमें हमने जब एसी सर्किट में पावर डिसिपेशन बताया था तो उसमें कई केस बताए थे। तो उसमें एक केस ये भी था कि जब सर्किट में इंडक्टेंस या कैपेसिटर इनमें से कोई एक हो तो जो फेज डिफरेंस होता है करंट और वोल्टेज के बीच वो जीरो होता है। तो उस कंडीशन में पावर पावर डिसिपेशन क्या होती है, जीरो। और जब पावर डिसिपेशन जीरो है तो यानी कि कोई पावर कंजम्पशन नहीं है, तो क्या होता है उसमें, तब जो करंट करंट तो तब भी फ्लो हो रही होती है। तो उस कंडीशन में हम उस करंट को क्या कहते हैं, वाटलेस करंट। तो देखिए, तो वाटलेस करंट को डिटेल में समझते हैं थोड़ा। तो व्हेन एन एसी सर्किट पावर डिसिपेशन इज जीरो, जब एसी सर्किट में पावर डिसिपेशन जीरो हो यानी कि पावर पावर क्षय जो हो वो जीरो हो, देन द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो सर्किट में बहने वाली करंट जो है वो क्या होती है, इज कॉल्ड वॉटलेस करंट, ठीक है। अब इट इज़ ओनली पॉसिबल, यह केवल तभी पॉसिबल है व्हेन पावर फैक्टर इज जीरो। पावर फैक्टर इज जीरो, दैट इज कॉस फाई इज इक्वल टू जीरो। और कॉस फाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इफ सर्किट हैज़ ओनली इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इन जब सर्किट में केवल एसी सर्किट में केवल या तो इंडक्टेंस है या कैपेसिटेंस है, तो देन फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज फाइव पाई बाई टू। तो जब पाई बाई टू है तो कॉस फाई की वैल्यू, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होगी। और सो पावर डिसिपेशन इन जीरो इन दीज सर्किट्स, ठीक है। तो तो इस तरह के सर्किट्स में पावर डिसिपेशन जीरो होती है। तो इस तरह से देख सकते हैं इसे, दैट इज क्या, पी एवरेज इज इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस पाई बाई टू, ठीक है। और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी आई आर एम एस वी आर एम एस इक्वल टू क्या है, जीरो। तो एवरेज पावर क्या आ गई आपकी, क्या, ये आ गई आपकी जीरो, ठीक है। तो इस तरह से, तो देखिए आगे डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए, तो हम जानते हैं कि देखिए करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस क्या है। देखो, ये है आपका, ये है आपकी करंट, ठीक है। इसको इस डायरेक्शन में करंट आई मैक्सिमम करंट, और ये है आपका ईएमएफ ई नॉट, ठीक है। और तो तब ये एंगल होगा फाई। ये है फेज डिफरेंस। और जब इसके इसको एक, तो इसके आई के हम क्या करते हैं, जब एंगल इनमें फाई का एंगल है तो इसके कंपोनेंट निकालते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी क्या, ये हो जाएगी आपकी, अब देखिए इसके कंपोनेंट, तो चूंकि इसके साथ है ये बेस है, तो ये हो जाएगा आपका आई नॉट कॉस फाई, और ये हो जाएगा आई नॉट साइन फाई, ठीक है। तो ये तो इसके वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट हो गया ना। तो और जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो उसमें पावर डिसिपेशन, ये इस कंपोनेंट को हम कहते हैं वाटलेस करंट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। वह ये सर्किट में कोई वर्क नहीं करता है, वाटलेस करंट, इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ठीक है, वाटलेस करंट। रियली इन रियल, देखिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब चूंकि किसी भी सर्किट में कोई कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है, क्योंकि वायर्स के थ्रू भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है। तो देर इज देयर ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस आर इन ए सर्किट, इन ए सर्किट कैन नेवर कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी होती है।
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो देयरफॉर जब ये जीरो होगा, जब ये जीरो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ होगा, तो पावर डिसिपेशन भी कुछ ना कुछ होगा, पावर डिसिपेशन जीरो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, देर इज, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ पावर डिसिपेशन होगा। तो क्या यह कहा जा सकता है, देयर फोर वाटलेस करंट इज एन इमेजिनेशन, इमेजिनेशन केवल एक कल्पना है। ठीक है, इसकी कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जब वास्तव में ऐसा नहीं होता, अब इसे हम एक ग्राफ से समझते हैं। तो इन क्या है, अब देखिए एक ग्राफ खींचते हैं, पी आई एंड वी, पी आई एंड वी, पी आई एंड वी ग्राफ इन प्योर इंडक्टेंस सर्किट। ठीक है, इसमें केवल क्या हो, तो इसमें क्या होगा देखिए, तो देखिए ये होगा, इसमें ये एक ग्राफ है, इससे समझते हैं हम, तो इससे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या समझने की कोशिश करेंगे इससे, तो देखिए ये एक ग्राफ है आपका। ठीक है, और इसमें यहाँ ये है टाइम एक्सिस, यहाँ पे टाइम है। ठीक है, यहाँ पे टाइम है ये 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 और ये, देखिए ये है T/4, T/2, और ये है 3T/4, और ये है T। ठीक है, ये एक साइकिल है पूरी। अब इसमें पावर जो होती है, पावर का जो वो होता है इसमें, देखिए इस तरह से होता है, पहले हम वोल्टेज का निकालते हैं, वोल्टेज, तो ये इस तरह से जाएगा, ये यहाँ से चलेगा, ये 5, इसमें π/2 का डिफरेंस होगा, ये आपका इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से जाएगा ये, और करंट कैसे जाएगी, करंट जाएगी आपकी ऐसे, तो करंट जो जाएगी T/2 से जाएगी, हाफ साइकिल में ऊपर, और अगली हाफ में ये यहाँ से जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से जाएगी, सही है, तो करंट इस तरह से जाएगी आपकी। अब जो होता है इसमें क्या, देखिए जो पावर का जो ग्राफ होगा, पावर का, पावर यहाँ से आएगी, यहाँ से, और इस तरह से आएगी ये ऐसे, इससे समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगी ये, तो देखिए इसमें ये तो है वोल्टेज, ये तो है करंट, और ये है आपका वोल्टेज, और ये है पावर। ठीक है, तो ये पावर है, तो अब इसमें ये है आपकी वी, और ठीक है, तो ये पावर का है, ये टाइम है, तो टाइम एक्सिस के जो जो टाइम एक्सिस के सिमेट्रिक है पावर का कर्व। इसका मतलब क्या है, पहले क्वार्टर में पावर जो है मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर अगले अगले क्वार्टर में मिनिमम, फिर तीसरे क्वार्टर में मैक्सिमम, फिर इसमें, तो यहाँ पे टी है ये। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ओर एक सा है, सिमेट्रिक है टाइम एक्सिस के, पावर पावर का जो ग्राफ है। तो इसका मतलब जो इंडक्टेंस है हमारा, वो पहले क्वार्टर में क्या है, मैक्सिमम पावर गेन करता है सोर्स से, इसी सोर्स से, और फिर अगले उसमें T/4 से T/2 तक, T/4 से T/2 तक क्या करता है वो, तो ये करता है वो आपका, उसी को लौटा देता है। और फिर अगले उसमें ऐसे ही करता है, अगले अगली साइकिल में। तो इसके जो जो पावर होती है वो पूरे उसमें दो क्या है, पूरे साइकिल में जीरो से टी तक, जीरो से टी तक 2 बार गेन करता है, 2 बार लौटाता है। तो जो एवरेज पावर होती है वो क्या है, एवरेज पावर पी एवरेज बराबर होती है 0। ठीक है, पी एवरेज। अब ये है इंडक्टेंस वाले केस में, इंडक्टेंस। ठीक है, कैसे कैसे होती है मैंने समझा दिया। और इसी तरह से ये सेम होता है काय में, कैपेसिटर वाले केस में भी।
ठीक है, कैपेसिटर वाले केस में भी सेम होता है, सही है। और तो अब इसमें करंट में उसमें π/2 का फेज डिफरेंस है, ये यहाँ से चलती है, यहाँ से चलती है करंट। तो अब इसका जो यूज है, यूज क्या करते हैं हम इसका, देखिए तो यूज करते हैं इसका, तो इस एसी सर्किट में, इन एसी सर्किट देयरफॉर एसी सर्किट वी यूज इंडक्टेंस, क्या इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इंडक्टर या कैपेसिटर यूज करते हैं क्या, फॉर किसके लिए, फॉर रिहोस्टेट यानी कि टू कंट्रोल, क्योंकि रिहोस्टेट कंट्रोल करता है ना, रिहोस्टेट करंट, ठीक है। तो इसी सर्किट में रिहोस्टेट के लिए हम कैपेसिटर या इंडक्टेंस का यूज करते हैं, तो ठीक है।